everyone, this is Amaira. I am a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके पूरे ईयर का टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ उसके अंदर आप करेंगे, कौन से महीने में आएगा ट्विस्ट और कौन सा महीना देगा आपकी विशेस की फुलफिलमेंट, वो मैं सब आपको यहाँ पर बताऊंगी। और हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली राशि जो है मेष राशि। पर मेष राशि के बारे में हम शुरुआत करें उससे पहले मैं नॉर्मली बात करना चाहूँगी सिर्फ 2024 के बारे में। 2024 उसकी एनर्जीज ओवरऑल कैसी रहने वाली हैं, क्योंकि जैसी ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी उसी के हिसाब से तो हर राशि पे इम्पैक्ट भी आएगा। ठीक है, तो जो मेष राशि वाले हैं वो है हमारा फायर एलिमेंट, यानी कि हमेशा एक्शन में रहना पसंद करते हैं, हमेशा आपको लगेगा गो गेटर होते हैं। अगर कोई भी चीज़ उनको बस करनी है तो उसके लिए ये लोग निकल पड़ते हैं, ऑलवेज अप। हाँ, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम इनके साथ होती है कि दूसरों की सुनते नहीं हैं। अब जो 2024 है अगर आप उसको टोटल करें तो वो 8 नंबर का साल आ रहा है ना। 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 क्या हो गया, 8। तो 8 जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको प्लैनेट कौन सा रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न। तो हम बोल सकते हैं कौन आ रहा है, शनि देव आ रहे हैं। जब शनि देव आ रहे हैं तो इस साल की एनर्जीज कैसी होंगी, तो इस साल की एनर्जीज कुछ ऐसे होने वाली हैं मेरी जान कि अगर आपने किए हैं अच्छे काम तो निश्चिंत होकर के चौकड़ी मार करके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन वहीं पर जिनके कर्मों में थी छेड़छाड़ तो शनि अब क्या करेंगे, आपके कर्मों का हिसाब, राइट। तो यहाँ पर जो है शनि देव जिन्होंने अगर कर्म किए थे खराब, तो अब समझ लीजिए कि उनके केस में सिर्फ दुख भोगने का टाइम आ गया है, क्योंकि जैसा किया था वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको सफरिंग देखने को मिल सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, काम हो सकता है डिले हो जाए, चाहते ना चाहते हुए आपको पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके कर्म अच्छे थे, बैलेंस थे, और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि हम बहुत टाइम से लाइफ में सफ़र कर रहे हैं बट कुछ अच्छा हो नहीं रहा, तो मैं बोलूँगी फाइनली वो टाइम आ गया कि अगर सच में अच्छे कर्म किए हैं ना तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ग्रोथ, सक्सेस, बिजनेस में भी अच्छा, प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे। होता ना, मुझे बहुत सारे गृह प्रवेश खास करके इस साल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी हैं 2024 की। तो अब ये चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकली हमारी मेष राशि की। तो मेष राशि की जो ओवरऑल एनर्जी है पूरे साल की, उसके लिए कार्ड आया है आपके लिए द डेविल का। तो डेविल का कार्ड इतना ख़राब नहीं होता, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि लाइफ में अगर आपको बहुत कुछ मिल जाए, होता है ना कई बार अनएक्सपेक्टेड मनी अगर आपको मिल जाए, आपका खुद का कमाया हुआ धन नहीं है और अचानक बहुत धन अगर आपको मिल जाए, तो उसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। समझदार आदमी उस धन को और जगह पे इन्वेस्ट करके उस धन को बढ़ा सकता है, या फिर आप उस धन को अपने ऊपर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, अपनी अय्याशियों पे स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, एंड यू कैन बी स्पॉइल्ड एट दी एंड, है ना। आप बिल्कुल ख़त्म भी हो सकते हैं उस पैसे की वजह से ही। तो वैसी ही एनर्जी जो है इस साल आपके लिए मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब अच्छी चीज़ों का आप मुझे दुरुपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ अगर लाइफ में अच्छी हो रही है तो उसको संभाल के रखिए, उसका गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की, तो गाइडेंस आपके लिए आया हुआ है मॉर्निंग अफर्मेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ट्रू लव एंड विक्ट्री। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो साल है उसकी जो शुरुआत है वो हो रही है हमारी जनवरी मंथ से। तो जनवरी में आपका कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जनवरी का महीना जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, काफ़ी सक्सेस और ग्रोथ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो साल की शुरुआत बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर आपके लिए। बिजनेस के मामले में भी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आई सी की प्रमोशन के टूवर्ड्स जो है आप बढ़ रहे हैं। अपना कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी मुझे हर हाल में ग्रोथ दिखाई दे रही है आपके लिए। तो जनवरी का महीना जो है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरवरी मंथ की। तो फरवरी का महीना कैसा रहेगा, कार्ड आया है लवर्स का आपके लिए इसमें। तो मैं बोल सकती हूँ कि प्यार के मामले में तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा होता है, लवर्स का कार्ड जो फरवरी का महीना है। वैसे भी देखिए वैलेंटाइन भी जो है वो फरवरी के महीने में आती है। इन जनरल भी फरवरी को प्यार का महीना ही कहा जाता है। तो यहाँ पर मुझे आप भी जो है प्यार भरी एनर्जीज में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। फरवरी के अंदर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुछ केसेस में मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको लव प्रपोजल्स तो आ रहे हैं, लेकिन यू हैव ऑप्शंस, यानी कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड यू आर थिंकिंग व्हाट टू चूज़, है ना, होम टू चूज़ फॉर अ लाइफ पार्टनर। तो मैं बोलूँगी जहाँ पे इतना कन्फ्यूजन हो या इतने ऑप्शंस हो, वहाँ पे थोड़ा सा समय ले लेना एक राइट डिसीजन
होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्च महीने की कि मार्च में क्या कुछ आप करेंगे। एक सबसे पहले तो मुझे मार्च में आपके लिए ट्रैवल दिखाई देता है, आप मार्च के महीने में इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा कुछ जो अनदर मैसेज मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो ये आ रहा है, जैसे होता है ना कि फरवरी में प्यार हुआ और मार्च में कर ली शादी, आप चलिए चलते हैं घूमने, तो आ गया ना ट्रैवल। तो ऐसा ही कुछ आपकी एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है कि फरवरी के महीने में हो सकता है कि आप किसी के प्यार में पड़ जाएं, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ अगर प्यार में थे तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप एक लेवल आगे जा सकता है, और मार्च में आप उस इंसान के साथ शादी करके फाइनली घूमने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये हर एक के लिए नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि हर एक की शादी नहीं हो जाएगी मार्च के अंदर और हर बंदा घूमने के लिए नहीं चला जाएगा। अनदर मैसेज विच आई एम गेटिंग इज कि आप अब्रॉड जो है स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। तीसरा मैसेज आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अपनी लाइफ में ना बहुत डन वाली सी फीलिंग आ रखी है आपको, आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन यू फीलिंग डन की आप खत्म होने की कगार पे, तो यहाँ पर भी मुझे गैप दिखाई दे रहा है, एक सेपरेशन का टाइम जो है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे चौथे महीने की जो है अप्रैल का। तो आपके अप्रैल के महीने में कैसा समय रहने वाला है। अप्रैल के महीने में बहुत काम करना पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि फरवरी में तो कर लिया प्यार, मार्च में कर ली शादी, अब क्या करेंगे हम करेंगे काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। आपका अप्रैल का महीना बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि काम इस कदर बड़ा हुआ है कि आप काम में ही उलझे रहेंगे। पर्सनल लाइफ के लिए समय मिलना बहुत ही मुश्किल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि आप काम को लेकर के बहुत स्ट्रेस भी हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ अपना हर तरीके से बंधे से हो गए हो, और बंधना ना आजकल किसी को पसंद है नहीं, बट ये बंधना आपको बहुत बड़ा सुख देने वाला है। इसलिए अप्रैल के महीने में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेंटल थॉट्स आपको रोकेंगे, बहुत जगहों पे ब्लॉकेज मैं बोलती हूँ क्रिएट करेंगे, बट आपने रुकना नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करो, आपको उसका परिणाम जो है हमेशा अच्छा ही आएगा और वो अच्छा मिलेगा। मई के महीने में चलते हैं। मई के महीने में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इफ़ यू टॉक अबाउट मनी, इफ़ यू टॉक अबाउट जॉब, तो उस दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये मुझे महीना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। मई के महीने में अगर आपकी लव लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी सच्चाई निकल करके बाहर आ सकती है। आपके सामने ये सच्चाई आएगी कि आपकी तो लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है मई का महीना बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्रोडक्टिव दिखाई दे रहा है। आप कोई नई चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो, नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हो। अब बात करते हैं जून की। जून में आपका कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का, तो बोलते हैं बुद्धिमत्ता का पूर्ण रूप से प्रयोग करते नजर आ रहे हैं आप जून के महीने में। हर काम बहुत सोच समझ के, बहुत सलीके से हो रहा है, बहुत ही अलाइंड है। मुझे कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं देती यहाँ पर। जून के महीने के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपने यहाँ पर ये भी सोच लिया है कि काम को फटाफट से अलाइन करो और वर्क लाइफ बैलेंस को भी अचीव करो, यानी कि काम के टाइमिंग पे काम कर रहे हैं और जैसे ही फ्री होते हैं आप अपनी फैमिली को भी एक अच्छा टाइम यहाँ पर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुलाई मंथ की। जुलाई में आपका कार्ड आया है 9 ऑफ कॉइंस का, तो मैं बोल सकती हूँ कि जुलाई का भी जो महीना है वो इंडिपेंडेंस जैसे होता है ना, आप अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने वाले हो। मनी मैटर की बात करूँ तो पैसा 100% आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे जुलाई के महीने में। कोई रुकी हुई पेमेंट्स होंगी तो वो भी जो है जुलाई के महीने में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एक होता है फ्रूट्स ऑफ लेबर, है ना, कि आप अपनी मेहनत का फाइनली फल जो है आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। जैसे हमने बताया था ना, आप अप्रैल में बहुत परेशान हो रहे थे, अप्रैल में बहुत काम करना पड़ा, बट ये अप्रैल में जून की जो मेहनत है ना आपकी, ये फाइनली जुलाई के महीने में रंग ला रही है और जुलाई के महीने में आपको मॉनेटरी सक्सेस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की। तो हमारा आ गया अगस्त। अगस्त के अंदर मैं बोल सकती हूँ जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा महीना है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगस्त के महीने में जॉब चेंज मुझे आपके लिए स्ट्रांगली दिखाई देता है। काफ़ी केसेस के अंदर कोई खुशखबरी भी यहाँ पर आपको मिल सकती है कि फैमिली में हो सकता है कोई नया मेहमान आने वाला है, समथिंग लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सितंबर के महीने की। सितंबर का महीना आपके लिए होता है ना, साल में हर तरीके के हर रंग देखने को मिलते हैं। कहीं पर काम ज़्यादा करना पड़ता है तो कोई महीना परिवार की डिमांड को पूरी करने के लिए होता है, तो वैसा ही कुछ हो रहा है सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आप अपनी फैमिली को मुझे ज़्यादा टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली टाइम स्पेंड हो रहा है, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, काफ़ी सारी पार्टीज़ हो रही हैं जिसके अंदर आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी होता है ना, पूरे क्या पूरा एक तरीके से हम बोल सकते हैं खानदान अगर आ जाए एक साथ सेलिब्रेशन पे, तो वैसा कुछ माहौल मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस के अंदर मैं बोल सकती हूँ कि बेबी की डिलीवरी हो चुकी है और यहाँ पे बच्चे के आगमन पे जो है कोई फंक्शन जो है यहाँ पे थ्रो होता दिखाई दे रहा है मुझे सितंबर के महीने के अंदर। आप यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल ट्रैवल दोनों के लिए जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। आई सी कि आप कहीं पे बीच साइड, जहाँ पर पे सी साइड है, ऐसी कहीं जगहों पे ट्रैवल करेंगे जहाँ पर समुद्र की जो है प्रेजेंस दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर का महीने में के लिए आपका कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स।
रिस्पॉन्स तो यानी कि आपकी एनर्जी है हाई, आप रियली बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, काम को लेकर के बहुत ही एंथुसियास्टिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़ील है आपके अंदर कुछ नया क्रिएट करने की। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बात करूं तो लाइफ में जो है इस महीने में बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बच्चों को आपकी अटेंशन यहाँ पे ज़्यादा चाहिए हो सकती है। एक आप कोई मैच देखने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे यू आर चीयरिंग फॉर द टीम, जो भी जिसके भी आप फेवर में है वैसी एनर्जीज भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती हैं। अनदर मैसेजेस मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई फंक्शन के लिए आप लोग यहाँ पे शॉपिंग जो है इस महीने स्पेंडिंग, पैसा जो है शॉपिंग पे बहुत स्पेंड होने वाला है, वैसा कुछ आपके लिए दिखाई देता है। बात करें नवंबर के महीने की, तो नवंबर का महीना कुछ ऐसा है कि अगर कुछ केसेस उलझे हुए थे तो फाइनली विक्ट्री मुझे वहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है, जीत आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके गाइडेंस कार्ड में भी विक्ट्री का कार्ड आया है। तो कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस अगर थे और वो कॉम्प्लिकेशंस यानी कि उस लीगल केसेस की सुनवाई अगर नवंबर के महीने में पड़ रही है तो यहाँ पर मुझे आप जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली यू आर इन द विनिंग सिचुएशन। अगर कोई भी चीज़ जो किसी ने आपसे छुपा रखी हो, सच और झूठ जैसी कोई सिचुएशन है, तो मैं बोलूँगी नवंबर का महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे सच जो है निकल करके आपके सामने आएगा, सच्चाई की जीत होती हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में आपको लगेगा कि जैसे हर चीज़ की स्पीड बहुत स्लो हो गई है, नथिंग इज़ मूविंग, मैं खुद ही अटक गया हूँ जैसा ऐसी फीलिंग आ रही है। और ऐसा हो जाता है कई बार, हमारे को लगता है कि, और समटाइम्स क्या होगा, आसपास एवरीथिंग इज़ मूविंग, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि शायद आप नहीं मूव कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट हो नहीं रही है, उसके अलावा दुनिया आसपास वैसे ही उतने ज़ोर शोर से घूमे जा रही है। तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको लग सकती है। तो दिसंबर का महीना थोड़ा सा कंपैरेटिवली टू अदर मंथ्स आपका थोड़ा स्लो रहेगा, चीज़ें थोड़ी सी रुकेंगी। यहाँ पर भी आपको सोच समझ के काम करना है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दिसंबर के महीने को अवॉइड करो, उसके लिए मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं ओवरऑल एक समअप करूं कि कौन सा महीना आपके लिए रहेगा बहुत खास और कौन से महीने में रखना चाहिए आपको ध्यान, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको जनवरी, फरवरी, मई एंड सितंबर, जुलाई एंड अगस्त ऑल्सो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, ये महीने आपके लिए बहुत खास रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव जैसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन स्टिल मार्च के महीने में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में आपको खास करके ध्यान रखना है। अप्रैल का महीना आपका काफ़ी स्ट्रेस भरा मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, तो वहाँ पर भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के मामले में मार्च, अप्रैल, ठीक है जी, जून एंड देन आएगा आपका नवंबर, ये 4 महीने आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बीमार हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे कुछ केसेस में मुझे सर्जरी होती हुई नज़र आ रही है। बात करते हैं आपकी गाइडेंस ऑफ दिस ईयर की, तो गाइडेंस क्या है, आप क्या कुछ आपको करना चाहिए, ये सब कुछ तो हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमने आपको बताया। आपको और कुछ क्या करना चाहिए, कार्ड आपके लिए आया है मॉर्निंग अफर्मेशन का, से पॉजिटिव अफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। यानी कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, और चाहते हो कि वो हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने मॉर्निंग अफर्मेशंस बोलनी शुरू करनी है। यानी कि जो भी आप चाहते हो उसको रोज़ बोलना शुरू करो, उसके बारे में बात करना शुरू करो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी काम की अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है तो बस उसको करने के पीछे नहीं एकदम से छूट पड़ना है, ऐसा नहीं करना है, उसको अवॉइड करो। उसकी पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो कि क्या सिचुएशन है, कि क्या आउटकम आएगा इसका, क्या कुछ इसको हासिल करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। होता है ना, कंप्लीट वर्किंग करनी है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर एक बिजनेस प्लान बनता है ना, पहले प्रोजेक्ट प्लान बनता है। उस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कब तक होगी, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, आउटकम कब जाकर के आएगा, कितना प्रॉफिट आने वाला है ना, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो सारी कैलकुलेशन होती हैं। तो सेम यहाँ पे आपकी गाइडेंस है इस साल के लिए कि कोई भी काम ऐसे ही बिना सोचे समझे या भागदौड़ में आपको नहीं करना है। यू हैव टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी कुछ आप शुरू करना चाहते हो। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो वैसे तो अगर आपकी मैं पूरे महीनों की भी बात करूँ तो कार्ड्स की एनर्जी प्यार को लेकर के अच्छी ही दिखाई दे रही है, ट्रू लव जैसी फीलिंग है। तो फरवरी के महीने में अगर आपका कोई लव पार्टनर आपको मिल जाता है तो दैट पर्सन इज अ ट्रू लव फॉर यू। मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूँ कि जो लोग सिंगल हैं और कब कब ये प्यार के फूल जो हैं इस आने वाले साल में आपके लिए खिल सकते हैं, तो उसके लिए मुझे दिखाई देता है फरवरी का महीना जो है आपका बहुत अच्छा है, और सितंबर का महीना यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये दो बहुत अमेजिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगस्त भी बोल सकते हैं, बट अगस्त अगर अगेंस्ट स्टिल सेकेंड नंबर पे ही है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फरवरी एंड सितंबर का महीना आपके इस लव पार्टनर के मिलने का। विक्ट्री का कार्ड भी आया है, तो मुझे लगता है ये साल ऑल ओवर जो है आपकी जीत, आपको जीत दिलाने के लिए है। बहुत सारी विक्ट्री जो है आप इस साल जो है रजिस्टर करोगे। मुझे लगता है बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। मैंने आपको बताया एक लीगल बैटल तो आप यहाँ पे जीतने ही वाले हो, बट बहुत सारे अदर केसेस में भी आपके लिए विक्ट्री दिखाई देती है।
एक अफर्मेशन मैसेज जो आपके लिए रहेगा, एंजेलिक मैसेज इस साल के लिए, वो है आर्कएंजल ज़ेडकिएल विल हेल्प यू टू फाइंड द टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। हमने यहाँ पे कोशिश यही करने की, बहुत सारे केसेस में कई बार क्या होता है ना, इंस्टेंट जब हम रिएक्ट करते हैं, एरीज का साथ तो है भी ना कि बहुत क्विकली रिएक्ट करता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपने इस साल सीखना है कि एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, और अगर किसी ने गलती कर भी दी है तो उसको माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस जो है लर्न करनी है आपने इस साल। अफर्मेशन को आप इस साल जो है बोल सकते हैं ना, अपना मूल मंत्र बनाना चाहते हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो, आई एम क्लींस्ड विद द वायलेट फ्लेम। यानी कि खुद को ही तो क्लीन करना है ना, दूसरों में तो कब तक गलती निकालेंगे। सुधारना है तो खुद को सुधारो, बदलाव लाना है तो खुद में लेकर के आओ। तो बहुत बड़ा बदलाव मैं बोल सकती हूँ एरीज आपके लिए आएगा। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल साल आपके लिए कैसा रहेगा, तो 2024 आपके लिए मुझे यहाँ पर अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी खास परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी आप जो है पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, ऐसी मैं आपकी कामना करती हूँ। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एरीज। आई रियली विश यू लक एंड मैनी मैनी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू। आई होप आपको हमारी ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं और अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल। थैंक यू सो मच।